गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, ओ नंद के लाडले तनिक मेरी ओर निहार। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगाम सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लार के भक्ति में। भाइयों बहनों, मैं आपको आज रामायण पाठ में राम जी के द्वारा समुद्र की स्तुति की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जो हमारी वीडियो को नए देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास जो भी हम वीडियो डालें वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। रामवान ही गण सरस निकरन साचर वेक सियरम, जब लग ग्रसतन तब लग जतन करऊं तज टेक सियरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संहारी हरौ नाथ मम संकट वारी। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निकल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करवानी, व्यसा जगत विदित अभिमानी। सबे स्वभाव नार कर साचा, मंगलमय भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगलमय भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो वही मरकट कट कटाई, यही विचारे निश्चर खाई। कपई लो कप जाकी त्रासा, तासुनार सभी बड़े आशा। यदि मानवों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षसों से खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। अस कहीं व्यसता ही उरुलाई, चले सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विदे विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबर सिपाही, सिंधु पार से ना सब आई। बूझे से सचिव चित मत गयो, ते सब से मष्ट कर हर रहे। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रुओं की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उसे सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप्पी ये रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते सुरासुरो तब श्रम नाही, नरवानर के लेके माही। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस स्थिति में है। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया सुशिरम।
राज धर्म तन तीन कर ओय बेगीना सस्यरम। मंगल भवने मंगल हारे द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी अरघुनाथ मम संकट भारी। मंत्री वैद और गुरु ये तीनों यदि प्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर स्वाति कहने लगते हैं, तो क्रम से राज्य शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई अस्तुति करे सुनाई सुनाई। अवसर जान में विष्णु आवा भ्राता चरण शीस ते नाभा। रावण के लिए ही वही सहायता संयोगा बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य शरण आए बैठ निज आसन बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता मत अनुरूप कहे हित था। फिर भी सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालो, जब आपने उससे बात राय पूछी है तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमते शुभ गति सुगुनाना। सो परिनार लीलार गुसाई तजऊ चढ़े चौती के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण सौंदर्य सुबुद्धि सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वे हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ बल कह उनको। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सियरम। सब पर हरे रघुवीर बजऊ बजे जय संत सियरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी अरघुनाथ मम संकट भारी। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालों कर काला। ब्रह्म नाम अज भगवंता व्यापक जितनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। हे निरामय विकार रहित जन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोदुज धैर्य देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तन धारी। जन रंजन भंजन कल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौर देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सब सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूहों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताए भैरुत जनाय माता प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहूँ वेदी बजो नाम बिनो हेतु सुनी। बैठ त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। नाथ उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण इसलिए करने वाले श्री राम को भजिए। शरण गए प्रभुता हो न त्यागा विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। जासु नाम त्रैतापन सावन सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है
शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे प्रभु भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस सियरम, पर हरि मान मो मद भजो कौशलाधीश सियरम, मंगल भवने अमंगल हारे द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। हे दस्सीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान लो और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त ने शिष्य सन कह पटे हुए बात शिरम, तुरंत सो में प्रभु सन कही पाए सु अवतर तात शिरम, मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरधि संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवा भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुने अति सुकुमाना, तातो अनुज तव नीति विभूषण, सुवर धरे जो कहते विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले हैं, यथार्थ नीतिमान है। हे विभीषण, जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करस कहत सट दो, दूर न करूं या है को, माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहीं विभीषण पुन कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है नहीं, दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट गया। विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमत कुमत सबके और रही, ना तो पुराण निगम सके, जहाँ सुमत तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तय विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदा सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहता है। ताबोर कुमत बसी विपरीता, हित अनित मानव रिपु प्रीता, काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीत खनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राकेश कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीत है। तात चरण गए मांगे राखो मोर दुलार सियरम, सीता दे राम कहूँ अहित न हो तुम्हार सियरम, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। हितात में चरण पकड़ कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका एक न हो। बुद्ध पुराण श्रुत सम्मत वाणी, कई विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठार साई, कल तो निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जैसे सदा सट मोर जियावा, रिप कर पक्ष मूड तो इवावा, कैसे न खल को जगमाई, वज्वल जाए जिता में नहीं। अरे मूर्ख, जीता तो है, सदा मेरा जियाया हुआ अर्थात मेरी अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़,
पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पूर्वज तपसिन कर प्रीति, सट मिल जायत नहीं कहूँ नीति। हस गई कीने शिव चरण प्रहारा, अनुज गए पदवार वारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख को शीश से जामिल और नी को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण मारने पर भी बार बार उसके शरण ही पड़े। और महासंत कहे बड़ाई, बंद कर जो करे भलाई। तुम पितु सरस भले मोहि मारा, राम भजे इतना तो तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा किया, परंतु है ना तो आपका भला श्री राम जी को बजने की है। सचिव संग ले नव पत गयो, सबई सुनाए कहते हसबयो। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वसतो ऋषि राम। मैं रघुवीर शरण जाऊं देव जन को ऋषि राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। ऐसा श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।